मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षाओं में रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हमें पता है कि रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु, एक अंत बिंदु। और किरण क्या होता है कि एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत होती है, उसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, अंत बिंदु ही बोलते हैं उसको। रेखा, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, वो दोनों दिशाओं में असीमित होती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत प्रकार की रेखाएं हैं जो हमें आम जीवन में देखने को मिलती हैं। अब ये मेरे पास एक स्केल है, यदि मैं इसके ऊपर की ये यहाँ से, जहाँ से मैं उंगली फिरा रहा हूँ, एक बिंदु से इस बिंदु पर आकर ये खत्म हो जाती है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। ये असीमित होती दोनों तरफ से, तो क्या होती, रेखा होती। जैसे हम नजर दौड़ाते हैं, उधर नजर दौड़ाई, बिल्कुल असीमित हमारे पास दिशा है, इसके बिल्कुल विपरीत हम इस तरफ यदि नजर दौड़ाते हैं, वो भी असीमित है, तो ये हमारे पास रेखा हो गई। और यदि हम कुछ अन्य प्रकार की रेखाएं के देखें, हमारे पास एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये भी हो सकती है। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये रेखाएं इस प्रकार भी प्रतिच्छेद कर सकती हैं, एक सीधी एक तिरछी, और ये रेखाएं इस प्रकार भी प्रतिच्छेद कर सकती हैं, एक बिल्कुल क्षैतिज, बिल्कुल धरती के समानांतर और बिल्कुल वर्टिकल। ठीक है ना, तो इस प्रकार की रेखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो बिल्कुल एक दूसरे को, एक क्षैतिज रूप में, एक ऊर्ध्वाधर रूप में एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। अब इस प्रकार के उदाहरण हमें जरूरी नहीं है कि ये पूरे मिले, ये इतना भी हिस्सा मिल सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण हम आम जिंदगी में देखें तो मेरे पास एक स्केल है, एक ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये देखो, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं यहाँ पे। और हम यदि इसके अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये है, ये आगे अनंत तक चली जाएगी, यदि हम इसको और विस्तार देंगे तो अनंत तक चली जाएगी, तो ये भी इसी प्रकार है। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोला जाता है, लंब रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं जहां पर भी आपस में काटती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। चारों, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे बोर्ड के इस साइड में कितने डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, उस कोने पे भी, इस पे भी। और ऐसे कौन से उदाहरण आप ले सकते हैं, आप अपनी किताब देखिए, किताब का हर एक जो कोना है वो 90 डिग्री का कोण है, और मेज का कोना बिल्कुल सही, और कॉपी का भी बिल्कुल सही, और जी हाँ, दरवाजे खिड़कियों के कोने भी आपने देखे होंगे, वो भी जो एक ऊपर वाली रेखा और नीचे वाले जो हमारे पास रेखा होती है, वो दोनों मिली हुई होती हैं और वो क्या बनाते हैं, एक लंब बनाते हैं आपस में। ठीक है, अच्छा चलो मैं एक चीज और देता हूं आपको। ये रेखा का हमारे पास ये स्केल है, इसकी ऊपर वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है और नीचे वाली लाइन है, क्या ये भी लंब रेखाएं हैं? ये लंब रेखाएं नहीं है, ये सीधी जा रही हैं, ये कहीं भी काट नहीं रही हैं। लंब रेखाएं होती हैं जो काटती हैं, और कहां पे काटती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। तो क्या रेल की पटरी भी लंब रेखाएं के उदाहरण है, जो दो पटरी होती हैं? नहीं, क्योंकि वो भी सीधी जाती है, वो भी नहीं काटती हैं। तो और क्या उदाहरण हो सकते हैं, चलो हम ABCD के अक्षर ले लेते हैं, V L F। इसमें से कौन सा आपको लंब रेखा का उदाहरण लग रहा है? देखो, ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है, न्यून कोण लग रहा है, छोटा लग रहा है। क्या ये है? ये बिल्कुल है, 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। और ये भी नहीं है, ये भी न्यून कोण है। तो हमारे पास जो L है वो लंब रेखा का एक उदाहरण है। ठीक है, या लंब का एक उदाहरण है, लंब को ही हम 90 डिग्री का कोण मानते हैं। ठीक है, तो जहां पे 90 डिग्री का कोण होगा, हम कह सकते हैं कि वो दो रेखाएं, रेखाखंड या किरण क्या बनाते हैं, एक लंब बनाते हैं, लंब बना रहे हैं। ठीक है, हम यदि अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखें तो हमारे पास ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना सेट स्क्वायर, ये देखे होंगे आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में। अब यदि इनके कोणों की बात करें, ये पहला ज्योमेट्री बॉक्स है, ये पहला सेट स्क्वायर है, यदि इसके कोणों की बात करें तो ये देखो, ये दो रेखाएं यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो पहला कोण इसका क्या हो गया, 90 डिग्री का। और इसके ये देखो, ये भुजा इस भुजा के बिल्कुल बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे।
ये 90 का है तो बाकी कितने के बच गए, 90 के बच गए ना, क्योंकि त्रिभुज बन रही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 90 यहां से कट गया तो बाकी दो 90 के बच गए और दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री के हमारे पास ये कोण है पहले सेट स्क्वायर से। अब दूसरे सेट स्क्वायर से हम देखेंगे, ये दूसरा सेट स्क्वायर है हमारे पास। इसमें यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये रेखा और ये रेखा क्या बना रही है, एक लंब बना रही है, अर्थात पहला कोण इसमें क्या है 90 डिग्री का है। अब इसके और कोणों की बात करें हम तो ये भुजा इसकी आधी है, अर्थात ये डबल है, ये डबल है और ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर होगी। तो उसी प्रकार इनके कोणों पर भी फर्क पड़ेगा। कितना पड़ेगा, एक कोण दूसरे कोण से दुगना होगा, अर्थात एक ये 30 डिग्री का हमें मिलेगा, ये 30 डिग्री का हमें मिलेगा और ये 60 डिग्री का। बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। तो एक हमारे पास 60 डिग्री का आ गया और एक हमारे पास 30 डिग्री का। इनका जोड़ तो 180 बनेगा ही, क्योंकि दोनों त्रिभुज बना रही है। ठीक है, अब इनमें उभयनिष्ठ कोण आपको कोई दिखाई दे रहा है जो दोनों में हो, कौन सा कोण है, 90 डिग्री है। बिल्कुल सही कहा, ये 90 डिग्री कोण है जो दोनों में है। और 90 डिग्री का कोण यदि ये बना रही है तो ये क्या है, ये लंब रेखाएं हैं। समझ आया। तो ये हमारे पास लंब रेखाओं से संबंधित कुछ बातें थी। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लंब रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न हमारे अगली प्रश्नावली में है उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।